हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे सेकंड पार्ट में बॉर्डरलैंड्स का। अरे कहना क्या चाहते हो? तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हाँ, इस पार्ट को देखने से पहले आप लोग पहला पार्ट भी जरूर देख लेना, या फिर इसके बाद भी देख सकते हो, ताकि ये मूवी पूरी तरह आपको समझ आए। ठीक है। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि रोबोट को जाते हुए सिपाही देख लेते हैं, लेकिन वो उनको पकड़ नहीं पाते। इधर बुढ़ी साइंटिस्ट उनको एक खदान की ब्यूरो रिपोर्ट दिखाती है, उसके बाद मॉनिटर पर दिखाती है दूसरी चाबी को। उसके बाद रोबोट वहाँ पर पहुँच जाता है और बोलता है कि खतरा, सिपाही वहाँ पर पहुँच चुके हैं और वो हमारा पीछा कर रहे हैं। सोल्जर्स हर रास्ते में नाकाबंदी कर रहे थे, लेकिन ये लोग कचरे के डिब्बे में कचरे में सोए सोए चले जाते हैं। तभी वो लोग एक तहखाने के पास पहुँचते हैं और उसके अंदर चले जाते हैं। उसके अंदर जाने के बाद वो लोग देखते हैं केमिकल वेस्ट, जो कि उस वहाँ के कुदरती क्रिस्टल को छोड़कर हर एक चीज को गला देता है, और उनके पास यही एक चुनौती थी कि उसे पार कैसे करना है। तभी रोनिन बोलता है कि हम लोग कौन से इसमें तैर कर जाएंगे, हम लोग ऊपर से चढ़ के जाएंगे। साइड से चलते चलते वो लोग आगे पहुंच जाते हैं और उस चुनौती को भी पार कर लेते हैं। आगे जाकर वो लोग पहुंच जाते हैं ब्लड शॉट्स के अड्डे पर। ये उन साइकोस का अड्डा है जिससे बाकी साइकोस भी लड़ने से डरते हैं। फिर ये लोग उनको देखकर वहीं पर रुक जाते हैं, क्योंकि इनकी फट जाती है। तो ये लोग सबसे पहले रोबोट को चारे के रूप में यूज करते हैं। रोबोट को वो लोग भेज देते हैं उनके सामने। उनके ध्यान भटकने के बाद वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे क्रेट्स होते हैं, और उन्हीं क्रेट्स में किसी एक क्रेट में वो चाबी होती है, और उनके अनुसार उसे ढूंढने में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, लेकिन लिलिथ उसे बहुत जल्दी ही ढूंढ लेती है। टुकड़ा मिलने के बाद रोबोट कर देता है बहुत बड़ी गलती, जिसे साइको सुन लेते हैं और उन पे हमला कर देते हैं। उनसे जैसे तैसे बचते हुए वो लोग एक लिफ्ट के पास पहुंचते हैं, लेकिन वो लिफ्ट चालू ही नहीं होती। बुढ़ी उसे बनाने लगती है। तभी रोलिन और क्रीग उन्हें बैकअप देने के लिए आगे बढ़ जाते हैं उनसे लड़ने के लिए। लिफ्ट शुरू होते ही वो तुरंत खराब हो जाता है, क्योंकि उसका वायर फिर से टूट जाता है, जिसे सुधारने के लिए रोलिन वहां से बाहर आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें वॉल्ट पर मिलूंगा। ऐसा कहते हुए वह अकेले लड़ने चला जाता है। जब लिफ्ट चालू होता है तब उसका स्पीड बहुत ही ज्यादा होता है, जिससे वो लोग कहते हैं कि हम लोग नहीं बच पाएंगे, लेकिन यही बीच में वो लोग कहीं जगह पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। तभी टीना कहती कि टेलीपोर्टेशन ये क्या मैंने किया, क्योंकि टीना यहाँ पर सोच रही होती कि ये टेलीपोर्ट उसने किया है। और जहाँ पर वो पहुँचते हैं वहाँ पर बहुत सारे रास्ते होते हैं, जिनमें से होकर वो एक जगह पर पहुँचते हैं। तभी बुढ़ी साइंटिस्ट दोनों चाबियों को मिलाकर देखती है। तब उनके सामने आता है पैंडोरा का चित्र, जिससे उन्हें वॉल्ट की जगह का पता चल जाता है। उसके बाद लिलिथ बोलती है कि हमें अब बस तीसरे चाबी की तलाश है। तभी वो बुढ़ी साइंटिस्ट बताती है कि तीसरी चाबी तो है हमारे पास, वो है टीना। एलिवेटर में टेलीपोर्टेशन करके उसने पुख्ता कर दिया कि वही तीसरी चाबी है। उसके बाद वह बताती है कि जब इरिडियन वॉल्ट खुलेगा तब सारे चाबी गायब हो जाएंगे, मेरा मतलब नष्ट हो जाएंगे। थोड़ी देर बाद हमें रोलिन की साइड को दिखाया जाता है, जिसके बाद पता चलता है कि वो अभी भी जिंदा है। थोड़ी देर बाद लिलिथ को वो रोबोट एक रिमोट को देता है, जिससे एटलस से संपर्क हो सके, जो पहले टूट गया था, लेकिन वो उस चाबी को फिर से तोड़ देती। तभी अंदर आता है एक ड्रोन, जिसमें एटलस बात करता है और कहता है कि लिलिथ तुमने ऐसा क्यों किया। उसके बाद वो लोग कुछ और बात करते हैं। फिर लिलिथ कहती है कि मैं उन दोनों चाबियों को तोड़। फिर एटलस उन्हें धमकी देता है कि मैं तुम्हें कुत्ते की मौत मार दूंगा, जिसकी वजह से थोड़ी देर बाद टीना वहाँ पर पहुँच जाती है, जो कि चुपके से उनकी बातें सुन रही होती है, और वो बस इतना ही सुन पाती है कि एटलस उसे उसकी कीमत देगा। उसके बाद टीना लिलिथ को धोखेबाज समझकर उस पे बम फोड़ देती है। सुबह होते ही हम देखते हैं कि वो सभी लोग चले जाते हैं रोबोट और लिलिथ को छोड़कर। उसके बाद रोबोट और लिलिथ एक जगह पर पहुंचते हैं जहां पर लिलिथ कहती है कि यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ, और अपने बीते हुए दिनों को याद करने लगती है। एक घर में जाने के बाद रोबोट एक ड्राइंग को स्कैन करता है, जिसके बाद वह बेहोश हो जाती है। अरे कहना क्या चाहते हो? मेरा मतलब बेहोश हो जाता है। तभी उसकी आंख में से लिलिथ की माँ बाहर निकलती है, मेरा मतलब होलोग्राम, जो लिलिथ को बताती है कि तुम ही इरिडियन की बेटी हो। उसके बाद बाकी लोग वॉल्ट के पास पहुंच जाते हैं, मेरा मतलब उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर वॉल्ट होता है, लेकिन उन्हें वॉल्ट दिखाई नहीं देता। जब बुढ़ी और टीना एक दूसरे से बहस कर रहे होते हैं, तभी क्रीग को वॉल्ट दिख जाता है और वो उन्हें समझाने की कोशिश करता है। जब वो लोग नहीं समझते तो अपने हथियार से वहाँ पर वार करता है, जिससे वॉल्ट ऊपर आता है। फिर बुढ़ी साइंटिस्ट टीना को बोलती है कि उसमें चाबी लगाए। टीना दोनों चाबियों को लगाने के बाद आगे जाकर खड़ा होती है, लेकिन
वहाँ पर वॉल्ट खुलता ही नहीं। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। तभी वहाँ पर एटलस आ जाता है, वो भी अपनी पूरी आर्मी के साथ। फिर वो उनको कैद करने के लिए बोलता है, लेकिन वहीं पर रोलिन आ जाता है जो एटलस पर पूरी तरह गोली चलाता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता क्योंकि उसके पास एक शील्ड होता है। उसके बाद एटलस सबको मारने का आदेश दे देता है, लेकिन कमांडर नॉक्स उनको रोकती है। उसके बाद एटलस उस कमांडर को मार देती है। फिर कहता है कि और किसी को ऐतराज। तभी वहाँ पर लिलिथ पहुँच जाती है और कहती है कि मुझे ऐतराज है और तुम इन सब को छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें बख्श दूंगी। तभी एटलस पूछता है कि मैं ऐसा क्यों करूंगा। तब लिलिथ कहती है कि क्योंकि मैं ही एरिडिया की बेटी हूँ। उसके बाद वो लोग सौदा करते हैं कि मैं वॉल्ट खोलूंगी और तुम सबको जाने दोगे। तब एटलस बोलता है कि अगर तुम ये करोगी तो मैं सबको जाने दूंगा, ये मैं जबान देता हूँ। जैसे ही वो चाबी के आगे जाकर खड़ा होती है, वहाँ से एक अजीब सी दीवार उठने लगती है जो लिलिथ को ऊपर उठा देती है। तभी वह बुढ़ी बताती है कि इरिडियंस हमारे लिए रखवाला बना रही है। साथ ही लिलिथ के सारे कपड़े जल जाते हैं और वो नंगी नहीं होती। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। क्योंकि सिर्फ जैकेट ही जलता है, लेकिन यार फिगर तो काफी जबरदस्त रहता है। तभी वो उन पर हमला कर देती है, साथ में वो उन सबको कवच दे देती है जो उसके टीम में होते हैं। थोड़ी देर बाद एटलस लिलिथ पर अपने जहाज से हमला कर देता है, जिससे उनके कवच टूट जाते हैं। यहाँ पर एटलस का पलड़ा भारी दिखाई देता है। फिर भी जैसे तैसे करके लिलिथ उन सबको हरा देती है और हराती कुछ इस प्रकार से है कि एटलस को वो वॉल्ट पे ले जाती है, जिसके बाद वॉल्ट के अंदर एटलस को एक बहुत बड़ा जानवर खा जाता है और वो दोनों बाहर निकल जाते हैं, टीना और वो। उसके बाद वो लोग घर जाकर पार्टी मनाते हैं, साथ ही रोलिन के सर का इनाम भी हट जाता है। तो यार दोस्तों, यहीं पर यह मूवी समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो पे, और जाते जाते यह वीडियो भी देखते जाना। तो गुड बाय।